मॉर्निंग क्लास। आशा करते हैं आप सभी तक आवाज़ पहुंच रही होगी, आप देख भी पा रहे होंगे और सुन भी पा रहे होंगे। हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट डिस्कस कर रहे थे, तो आज के इस वीडियो में जो हम लोगों ने पीछे डिस्कस कर लिया तो उसके आगे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अब देखिए, पहला क्वेश्चन है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 साल में 3 गुना हो जाता है। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 साल में कितने गुना हो जाता है? 3 गुना हो जाता है। तो इस धनराशि को 81 गुना होने में कितना वक्त लगेगा? अब कह रहा है कि कोई रुपया है वो 6 साल में कितने गुना हो जाता है? 3 गुना हो जाता है। तो इसे धनराशि को 81 गुना होने में कितना समय लगेगा? तो 1 रुपया कितना हो गया? 3 रुपया हो गया। कितने वर्षों में? 6 वर्षों में। मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति को 1 रुपया उधार दिया तो वो 3 गुना हो गया। कितने वर्षों में? 6 वर्षों में। इससे जस्ट पीछे वाले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि इस टाइप का कंसेप्ट डिस्कस किया था कि कोई रुपया 6 वर्ष में 3 गुना हो रहा, तो अगले 6 वर्ष में फिर से ये कितने गुना हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। तो बताओ जरा, फिर से ये वाला 3 गुना हो जाएगा, तो 3 से कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। फिर अगले 6 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा, 9×3 = 27। फिर अगले 6 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा, 27×3 = 81। तो 1 रुपया 6 वर्ष में 3 हो गया, अगले 6 वर्ष में 3 से 9 हो जाएगा, अगले 6 वर्ष में 9 से 27 हो जाएगा, अगले 6 वर्ष में 27 से 81 हो जाएगा। तो इस धनराशि को 81 गुना होने में कितना टाइम लगेगा? 6 6 12 6 18 6 24 वर्ष। कितना टाइम लगेगा? 24 वर्ष। तो ये इस धनराशि को 81 गुना होने में कितना समय लगेगा? 24 वर्ष लगेगा। तो कोई धनराशि 6 साल में 3 गुनी हो जाती है, तो इस धनराशि को 81 गुना होने में कितना समय लगेगा? 24 वर्ष लगेगा। भाई 6 वर्ष में 1 से 3 हो गया, तो अगले 6 वर्ष में फिर से ये 3 गुना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर अगले 6 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा, 27। फिर अगले 6 वर्ष में 81। तो 1 से 81 होने में 6 6 12 6 18 6 24 वर्ष लगेगा। आशा करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से दोबारा देख लीजिए। भाई आपसे क्या बोला गया कि कोई धनराशि जो है वो 6 साल में 3 गुनी हो जाती है, तो 1 रुपया 3 होने में कितना टाइम लग रहा है? 6 साल। तो अगले 6 साल में फिर से ये 3 गुना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अगले 6 साल में फिर से ये 3 गुना हो जाएगा, 27। फिर अगले 6 साल में 3 गुना हो जाएगा, 81। तो 6 6 12 6 18 6 24 वर्षों में 81 गुना हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। कोई धन 2 साल में यदि अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो 16 गुना होने में कितना वक्त लगेगा? यदि वर्ष में उसे एक बार, एक सेकेंड, A sum of money becomes 16 times of itself in 2 years if compounded half yearly। कह रहा है कि कोई धनराशि, हिंदी में थोड़ा गलत लिखा हुआ है, कोई धनराशि 2 वर्षों में 16 गुना हो जाती है। ठीक है, 2 वर्षों में कितने गुना हो जाती है? 16 गुना हो जाती है जब अर्धवार्षिक संयोजित हो। कह रहा है हाउ मच टाइम इट विल टेक टू बिकम्स 27 टाइम्स इफ कंपाउंडेड ईयरली। यदि वार्षिक रूप से संयोजित हो, ठीक है, 2 वर्षों में कितने गुना हो जाती है? 16 गुना हो जाती है यदि वो अर्धवार्षिक संयोजित हो। अब बोला गया कि 27 गुना होने में कितना समय लगेगा यदि वो वार्षिक संयोजित हो। ठीक है, वर्ष में एक बार संयोजित हो। तो बताइए, यदि अर्धवार्षिक संयोजित होती है तो 2 वर्षों में 16 गुना, 16 गुना होने का मतलब क्या हुआ? 16 गुना को कितनी बार 2 गुना करेंगे? देखिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16। अर्धवार्षिक संयोजित होगा तो इसका मतलब क्या है? 2 वर्ष में बताइए 6 6 महीने, 2 वर्ष में कितनी अर्धवार्षिक हो जाएंगी? 4 अर्धवार्षिक हो जाएंगी, 4 हाफ ईयरली आ जाएंगी। ठीक है, 2 वर्षों में कितनी हाफ ईयरली हो जाएंगी? 4 हाफ ईयरली हो जाएंगी। और 16 गुना होने में कितनी बार 2 गुना होना पड़ेगा? 4 बार। तो बताओ, पहले रुपया 1 से 2 हुआ होगा, फिर 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। तो जितना टाइम 1 से 2 होने में लगा होगा उतना ही टाइम 2 से 4 होने में लगा होगा, उतना ही 4 से 8, उतना ही 8 से 16। तो जितना टाइम यहाँ पे लगा होगा उतना ही टाइम यहाँ पे, उतना ही टाइम यहाँ पे, उतना ही टाइम ये यहाँ पे। अब बताओ, सेम टाइम पीरियड के 4 टाइम पीरियड मिला के टाइम कितना दिया गया? 2 वर्ष। तो यहाँ पे एक टाइम पीरियड किसके बराबर हो गया? 6 महीने के बराबर हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 6 महीने में जो रुपया है वो हमारा 2 गुना हो रहा है। 6 महीने में रुपया कितने गुना हो रहा है? 2 गुना हो रहा है। भाई 2 वर्षों में 4 छमाही हुई, तो 4 छमाही में रुपया 4 बार 2 गुना हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है? प्रत्येक छमाही में 2 गुना हो रहा है रुपया। अब बताओ जरा, जब रुपया हाफ ईयरली कैलकुलेट होगा, भाई 1 रुपया 6 महीने में 2 हो गया, तो 6 महीने में कितना ब्याज बढ़ा? 1 बढ़ा। यदि हाफ ईयरली के बजाय वार्षिक कैलकुलेट होता तो ब्याज पे ब्याज 1 वर्ष बाद लगना चालू होता, तो अगले 6 महीने का ब्याज भी 1 रहता। तो 1 रुपया 1 वर्ष में कितना हो जाता? 3 हो जाता। तो ब्याज जब वार्षिक कैलकुलेट होगा तो 1 वर्ष में 1 रुपया कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो अगले 1 वर्ष में फिर से कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। फिर अगले 1 वर्ष में फिर से कितना हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा, 27। तो 27 गुना होने में उससे कितना समय लगेगा?
3 वर्ष लगेगा। 27 गुना होने में उसे 3 वर्ष टाइम लगेगा। ठीक है, तो कोई धनराशि जो है यदि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होती है तो 2 वर्षों में 16 गुना हो जाती है। तो 27 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा? यदि वो वार्षिक रूप से संयोजित हो तो 27 गुना होने में उसे 3 वर्ष लगेगा, यदि वो वार्षिक रूप से संयोजित हो। पढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कोई धन किसी धन पर 4 साल में 33.3% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 350 रुपये, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे मूलधन पूछा गया है और कितने वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया? 4 वर्ष का। रेट परसेंट 33.3%। 33.3% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 1/3 आएगा। 33.3% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 1/3 आएगा। ठीक है, अब 4 वर्ष क्वेश्चन में टाइम है तो मूलधन 3 की पावर 4 81 ले लेंगे। यदि मूलधन 81 होता तो पहले वर्ष में ब्याज 81 का 1/3 27 आता, दूसरे वर्ष में 27 और 27 के 1/3 9 आता, तीसरे वर्ष में 27 और यहाँ पे 27 के 1/3 9, 27 के 1/3 9 का 1/3 3, चौथे वर्ष में 27 और यहाँ पे देखिए 9, इस 27 पे 9, इस 27 पे 9, इस 27 पे 9, इस 9 पे 3, इस 9 पे 3, इस 9 पे 3 और 3 पे 1। ठीक है, तो हमारे हिसाब से जो 4 वर्ष का ब्याज बना, बोलो कितना बना? 27, 27, 54, 27, 81, 27, 108, 9, 17, 26, 9, 35, 3, 38, 3, 41, 3, 44, 1, 45, 9, 54, 9, 63, 3, 66, 9, 75, 175 हुआ। क्वेश्चन में कितना है? 350। अब बताओ ये जो डाटा है इसे जस्ट डबल करना, तो ये डबल करने के लिए मूलधन कितने गुना करना पड़ेगा? 2 गुना करना पड़ेगा। तो 81 दूनी 162 रुपये, तो मूलधन कितना हो गया? 162 रुपये। दोबारा फिर से समझ लीजिएगा। रेट परसेंट 33.3%। क्वेश्चन देखिए क्या करा है, कोई धन 4 साल में 33.3% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 350 रुपये, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो 33.3% को फ्रैक्शन में लिखेंगे 1/3, तो मूलधन बताओ हम लोग कितना मान लेंगे? 4 वर्ष की बात हुई, 3 की पावर 4 81 मूलधन मान लेंगे। अब बताओ यदि मूलधन 81 रुपये होता तो पहले वर्ष में ब्याज 81 का 1/3 27 बनता, दूसरे वर्ष में 27, 27 का 1/3 9, तीसरे वर्ष में 27, इस 27 पे 9, इस 27 पे 9 और 9 का 1/3 3, चौथे वर्ष में 81 1/3 27, इस 27 पे 9, इस 27 पे 9, इस 27 पे 9, इस 9 पे कितना? 3, इस 9 पे 3, इस 9 पे 3, तो 3 3 कितनी बार आ जाएगा? 3 बार आ जाएगा। 3 पे कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, एक सेकंड। अब बताइए यहाँ पे जो ब्याज आया 27, 27, 54, 27, 81, 27, 108, 9, 17, 9, 26, 9, 35, 9, 44, 9, 53, 3, 56, 9, 65, 3, 68, 3, 71, 3, 74, 1, 75। हमारे हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ? 175। क्वेश्चन में कितना है? 350। क्वेश्चन में कितना है? 350। कितने गुना है? 2 गुना है। तो मूलधन हम कितने गुना कर देंगे? 2 गुना। 81 दूनी 162। ठीक है, तो मूलधन कितना हो जाएगा? 162 रुपये हो जाएगा। आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है 2 साल में 4% की दर से कोई मूलधन 270 रुपये 40 पैसे हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। अब 4% का मतलब 1/25 हुआ, तो मूलधन 25 का स्क्वायर कितना ले लेंगे? 625 ले लेंगे। अब 625 1 वर्ष बाद में कितना हो जाएगा? तो आपको था 625 रुपये, यानी कोई 2 साल में 4% से कोई मूलधन 270 रुपये 40 पैसे हो जाता, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो ये 270 रुपये 40 पैसे क्या है? हमारा अमाउंट है 2 वर्ष बाद का। अब बताओ यदि 4% का मतलब 1/25 हुआ, अब 2 वर्ष का निकालेंगे तो 25 का स्क्वायर मूलधन 625 ले लेंगे हम। अब बताओ 625 रुपये यदि होता तो 1 वर्ष बाद में कितना हो जाता? 625 का 1/25 निकाल देंगे, 25 रुपये बढ़ जाता तो 650 हो जाता। 1 वर्ष बाद ब्याज किस पे लगता है? 625, 50 पे लगता है, तो 650 का 1/25 निकालेंगे 26 आएगा, कितना हो जाएगा? 676 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 676 हो जाएगा। तो 625 रुपये 2 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 676 हो जाएगा। क्वेश्चन में देखिए कितना है? 270 रुपये 40 पैसे। कितने गुना है? 270.405 पॉइंट आएंगे, जीरो आएगा, 676 चक्कू 2740। एक सेकंड, यहाँ पे एक 270 रुपये 40 पैसे, तो जीरो नीचे आ जाएंगे। अब ये 0.4 आ जाएगा। कितना जाएगा? 0.4 आ जाएगा। तो मूलधन यानी हमारे हिसाब से 676 हो रहा, क्वेश्चन में 270.40 हो रहा। कितने गुना है? 0.4 गुना। तो मूलधन 625 गुणे 0.4 करेंगे, कितना जाएगा? 250 रुपये आ जाएगा। कितना जाएगा? 250 रुपये आ जाएगा।
आशा करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। दोबारा फिर से देख लीजिएगा। 4% का मतलब क्या हुआ, 1/25 हुआ, तो मूलधन यदि 25 का स्क्वायर 625 होता तो ये 1 वर्ष बाद में 625 का 1/25 बढ़ जाता, 650 हो जाता। इसके 1 वर्ष बाद 650 का 1/25 26 बढ़ जाता, 676 हो जाता। हमारे हिसाब से ये 2 वर्ष बाद में 676 हो जाता। क्वेश्चन में कितना हो रहा है, 270 रुपये 40 पैसे। कितने गुना है, 270.40 को 676 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2 अंक बाद पॉइंट है, पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो नीचे आ जाएंगे। 676 चक्कू 2704, 2 जीरो नीचे हैं तो 4/10 कितना जाएगा, 0.4 आ जाएगा। तो ये कितने गुना हो गया, 0.4 गुना हो गया। तो 600 मूलधन आपने कितना लिया था, 625, 625 का 0.4 गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 625 चक्कू 2500, 2500 में 1 अंक वाला पॉइंट लगाएंगे 250 रुपये। तो मूलधन कितना आ जाएगा, 250 आ जाएगा। आशा करते हैं आपको क्लियर हो गया। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। एक आदमी 3000 रुपये उधार लेकर 10% दर से यदि हर साल 1000 रुपये चुकाने का वादा करे तो वो तीसरे साल कितना दे कि कर्ज पूरा उतर जाए। अब बताइए आदमी ने रुपया कितना लिया, 3000 रुपये उधार लिया, 10% दर से यदि हर साल 1000 रुपये चुकाने का वादा करे। अब बताओ 3000 रुपये 10% दर से 1 वर्ष बाद में कितना हो जाएगा, तो 3000 का 10% 300 बढ़ जाएगा, 3300 हो जाएगा। 1 वर्ष बाद 3300 हो गया, लेकिन 1 वर्ष बाद उसने 1000 रुपये माइनस चुका दिया तो बचा कितना, 2300 रुपये। तो अब अगले वर्ष में ब्याज किस पे लगेगा, 2300 पे लगेगा। तो 1 वर्ष बाद ब्याज 2300 पे लगेगा, 2300 का 10% बोलो कितना बढ़ जाएगा, 230 बढ़ जाएगा। तो 2 वर्ष बाद रुपया कितना हो जाएगा, 2 वर्ष बाद हो जाएगा, 2 वर्ष बाद रुपया 2300 प्लस 230 2530 बचेगा। अब 2 वर्ष बाद इसमें से 1000 वापस कर देगा तो बचेगा कितना, 1530, 1530। अब तीसरे वर्ष में ब्याज किस पे लगेगा, 1530 पे, तो 1530 का 10% 153 बढ़ जाएगा। तो 1530 प्लस 153 कितना आ जाएगा, 1683 रुपये। तो बताइए तीसरे वर्ष के बाद में उसे कितना रुपया देना होगा, 1683 रुपये देना होगा, जिससे कि कर्ज पूरा उतर जाए। दोबारा फिर से समझ लीजिएगा। रुपया कितना लिया है, 3000। ब्याज की दर कितनी है, 10% है। 1 वर्ष बाद में 3000 का 10% कितना बढ़ जाएगा, 300 बढ़ जाएगा। तो 1 वर्ष बाद रुपया कितना हो जाएगा, 3300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3300 हो जाएगा। अब 1 वर्ष बाद 3300 हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 वर्ष बाद 3300 हो जाएगा। अब अगले वर्ष में ब्याज 3300 पे लगेगा, लेकिन इसी बीच में उसने 1000 रुपये वापस कर दिया तो बचा कितना, 2300। तो 2300 बचा, तो 2300 पे ब्याज लगेगा, 2300 का 10% कितना जाएगा, 230 आ जाएगा। 230 रुपये बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2530 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2530। इसमें से 1000 माइनस वापस कर दिया तो बचा कितना, 1530। 1530 का 10% कितना है, 153 बढ़ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1683 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1683। तो तीसरे वर्ष के अंत में उसे कितना रुपया देना होगा, 1683 रुपये देना होगा। आशा करते हैं आप लोगों के क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। बाकी हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सभी स्टूडेंट को।